हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी पुरानी गमलों की मिट्टी को एकदम नया रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि जो पुरानी मिट्टी हो गई है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए, उनको रिचार्ज करके कैसे नया बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, विंटर में ये मेरा चंपा कितनी अच्छी से ब्लूम किया हुआ है। और विंटर्स में जो चंपा होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, मगर ये देखिए मेरे छत पे कितना प्यारा चंपा खिला हुआ है। नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है और बहुत प्यारे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरा गार्डन ओवरव्यू कर लीजिए। ये देखिए, ये पर्पल वाला मेरा विंका देखिए कितना प्यारा खिला हुआ है। और उसके साथ साथ ये एडेनियम देखिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका एलमेंडा जो एडेनियम जैसे दिखता है। अरे तो ये एडेनियम ही है, मेरे मुंह से एलमेंडा निकल जाता है। एलमेंडा मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये देखिए एकदम भोर भोर है। और पारिजात हमारा गिरा हुआ है, कुछ पेड़ पे भी लटका हुआ है, पौधे पे भी लटका हुआ है। और पारिजात की मेरी वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं पारिजात की फुल केयर, जो कि आप गमले में कैसे लगा सकते हैं पारिजात वो। और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम पुरानी मिट्टी को नया रिचार्ज करके न्यू कैसे कर सकते हैं। और ये देखिए, तो देखिए ये है मेरे 2-3 पुराने गमलों की मिट्टी, जिसे कि मैंने निकाल के बहुत अच्छे से छान के उसे 4-5 दिन के लिए धूप में सुखा दिया था। ये देखिए अभी रात में ओस गिरा है इसलिए थोड़ा सा नीचे से गीला है, नहीं तो इसको उलट पुलट के 3-4 दिन बहुत अच्छे से आपको धूप दिखा देना है इस मिट्टी को। और फिर इसे छान लीजिए। अगर इसमें ज़्यादा कंकड़ पत्थर है, और मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ, थोड़ा सा बड़े बड़े जो है कंकड़ उसे निकाल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मिट्टी ठीक रहती है, वेल रहती है। और ये मेरा, और इसमें ऑलरेडी पहले से ही जो है सैंड मेरा एडेड है, थोड़ा सा कंपोस्ट एडेड है, कोकोपीट एडेड है। तो आप जितनी भी पुराने गमले की मिट्टी है उसको आप क्या किया करिए कि इसको आप निकाल के और उसे ना 2-3 दिन बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से मैंने धूप में सुखाया हुआ है और बहुत अच्छे से सुखा देना है। और उसमें थोड़ा सा वेल्डेंट बनाने के लिए, जैसे कि पानी जो है गमले में ठहरे नहीं, उसके लिए इसमें ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा सैंड एडेड है। और थोड़ा सा मैंने इसमें सैंड दे दिया है। थोड़ा सा ही सैंड देना है आपको, क्योंकि आपके गमला अगर उसमें ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है तब तो मत दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा सैंड दिया है। उसके साथ मैंने दिया है, ये देखिए ये मेरा किचन कंपोस्ट है, जो कि मैंने अपना किचन के वेस्ट से बनाया हुआ है। इसकी भी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि किचन कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। और किचन कंपोस्ट जो होता है उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ जो है ऑर्गेनिक होता है फुली, तो पौधे के मरने जो बेबी प्लांट्स हैं उनके लिए एकदम नुकसानदायक नहीं रहता है। उसके साथ किचन कंपोस्ट आप मिला लीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो आप मिला सकते हैं, कोई भी खाद जो कि आप अपने घर में, जिसमें कि आपका पैसा ना लगे। उसके साथ मैंने थोड़ा सा मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए दिया हुआ है ये सरसों की खली, क्योंकि मैं सब्जियां लगाती हूँ। आप देखते हैं टेरेस गार्डनिंग में मेरा वेजिटेबल लगाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये सरसों की खली में जितने भी आपके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो सरसों की खली मैंने डाला हुआ है। ये 3-4 गमलों की मिट्टी मेरी बनी हुई है, जो 12 इंची पॉट होती हैं उनके लिए। और उसके साथ अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड मिला लीजिए, नहीं तो ये है राख, जो वुड ऐश होती है, जो राख हम जलाते हैं। और अभी ठंडियों में बहुत जगह आपको राख मिल जाएगी, कहीं से भी आप मंगवा लीजिए, वहाँ से आपको राख मिल जाएगी। तो ये आपका वुड ऐश है, जो कि एक फंगीसाइड की तरह काम करता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, फंगीसाइड भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, जो फंगस हमारी मिट्टी में लग जाती है। वैसे तो हमने मिट्टी को धूप में सुखा दिया है, नहीं लगने के चांसेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, इसे आप मिला दीजिए जो आपके जो मिट्टी है उसको रिचार्ज करने के लिए। उसके साथ थोड़ा सा मैंने NPK मिलाया हुआ है। वैसे तो आप जो मस्टर्ड खली जो डाले हैं उसमें ऑलरेडी रहता है। और ये जो आप फ्लावरिंग अगर ये लगा रहे हैं तो उसके लिए भी NPK, जो हमारी जितने भी सॉइल से न्यूट्रिएंट चली गई है इनटेक करने के कारण
हमारे पौधे के, उनके लिए अच्छा थोड़ा सा NPK मिला दीजिए। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट पिला रहे हैं तो पोटास भी मिला सकते हैं। और इसको मिलाकर आपको, जैसे कि ये मैंने मिलाया नहीं है, इसको मिलाकर आपको 2-3 दिन पानी छिड़क करके और धूप में सुखा लेना है। तो इस तरीके से मैं अपनी सॉइल बनाती हूँ, धूप में सुखा लेना है। और चलिए मैं तो मिक्स करके आपको शेयर करती हूँ। धूप में सुखा लेने के बाद आपकी जो है मिट्टी वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हो जाएगी, इसको कैसे फिर करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो मिट्टी है ये मिक्स हो गई है। और इस पर जो है मैं थोड़ा सा पानी छीट दूँगी और 2-3 दिन और इसको ऐसे ही धूप में सूखने दूँगी। तो ये मिट्टी हमारी पूरी प्रॉपर्ली मिक्स हो गई है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐसे बस छीटूँगी, गिल्ला नहीं करना, बस छींटे लगा देनी है। और उसको, ताकि जो हमारी जितने भी जो मिनरल्स है, जितने भी हमने डाला है फर्टिलाइज़र, वो पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मैं 2 दिन और अच्छे से ऐसे धूप में सुखाऊंगी। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना ग्रो बैग कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी वही ग्रो बैग है जिसमें कि मैं अपने पौधे लगाती हूँ। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सारी मेरी सूखी पत्तियाँ जो है, गार्डन का जितना भी कचरा निकलता है और किचन का भी कचरा निकलता है, इसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने नीचे में वही डाला हुआ है, ताकि ये भी धीरे धीरे जितना टाइम बीतते जाएगा उतना ये जो है ये डिकम्पोज़ होते जाएगा। और नीचे में सारा मैंने यही डाला हुआ है। तो ज़्यादा मेरा मिट्टी का बर्डन भी नहीं आता है कि टेरेस पे कैसे मिट्टी आएगी और कहाँ से मिट्टी आएगी। तो ये नीचे में सारा मेरा जितना भी कूड़ा कचरा होता है, सूखी पत्तियाँ, जो गार्डन का जितना कचरा होता है, उसको मैं नीचे भर देती हूँ। उसके ऊपर से ये 2 दिन बाद मैं इसको फिल करूँगी और उसके बाद जो है मैं अपने प्लांट्स लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी मिट्टी बनाती हूँ, अपने पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करती हूँ, उसको फर्टाइल बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप भी इस तरीके से अपनी मिट्टी फर्टाइल, पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करके बनाएंगे। और जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है मिट्टी लाने का, वो भी आप पे नहीं पड़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।